चंद्रयान-3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हूबहू इंसानी दिमाग की कॉपी लगता है। दोस्तों, किसी भी स्पेस प्रोग्राम में जो यान भेजा जाता है उसके अंदर एआई एल्गोरिथम का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना उसमें लगे इंजन का, क्योंकि अगर ब्रेन ही सही से काम नहीं करेगा तो हाथ पांव कैसे चलेगा। ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे होते हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट में, वो उसका ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है और उनके अंदर फीड की गई जो एल्गोरिथम होती है वो एआई को फॉलो करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करती है। और जो भी मशीन्स उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर लगाई जाती है, या फिर चाहे वो थ्रस्टर्स हो, सोलर पैनल हो और कुछ हो, सारा कुछ अपडेट करने का जिम्मा इसी आर्टिफिशियल ब्रेन पर होता है। एआई और ऑन बोर्ड कंप्यूटर से मिलकर जो बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, इसलिए इजाद किया गया था ताकि वो बिल्कुल इंसानी दिमाग की हूबहू नकल कर सके। वो इंसानों की तरह अपने आसपास के इलाके को देख सके, उस मशीन में लगे कैमरे उसकी आंख बन जाए, वो आसपास की चीजों से अपने डिस्टेंस को जज कर सके, उसमें लगे सेंसर आने वाली रुकावट, आने वाली सरफेस, कहाँ वो पहुंच रहा है, उसे उसकी डिस्टेंस उसे जज करके अवेयर करते हैं उसके इन्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद जब ये डेटा या इंफॉर्मेशन समझ लीजिए इस प्रोसेस को करता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से, तब ये एल्गोरिथम उसे कैलकुलेट करके बताता है कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है, अगला एक्शन आपको क्या लेना है। सामने अगर कोई मेट्रोइड आ रहा है तो क्या आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है, आपकी वेलोसिटी बदलने की जरूरत है, आपको अपनी ट्रैजेक्टरी बदलने की जरूरत है, इन सारी चीजों को बताता है। तो दोस्तों देखिए, चंद्रयान-3 के अंदर जो एआई डाला गया है, जो एल्गोरिथम डाला गया है, वो काफी एडवांस्ड है। चंद्रयान-2 मिशन में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉप बैक था, उसका फेलियर का बड़ा कारण बना, वो था उसका फ्रीज हो चुका एल्गोरिथम। उसके एल्गोरिथम के पास में तेज स्पीड से चेंज होती ओरिएंटेशन को गैदर करने की, उसे कैलकुलेट करने की एबिलिटी नहीं थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। बताया ये जाता है कि चंद्रयान-2 के दौरान चंद्रयान एक फुल स्पीड में चला जा रहा था। नीचे उतरते उतरते लैंडिंग के वक्त जब फाइन ब्रेकिंग फेज आया तो वो गोल गोल घूमने लगा था हवा में, और इस इंफॉर्मेशन को ना तो ऑब्जर्व कर पाया उसके कैमरे, ना उसको एनालिसिस कर पाया उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो उसके अंदर डाला गया था वो उस सिचुएशन को जज करके उसे रीओरिएंट कर पाने में, उसको गोल चक्कर काटने से रोकने में, इसकी स्पीड को स्लो करने में नाकामयाब रहा। उसने सही कमांड दिए नहीं, इसकी वजह से दिक्कत हुई। इस बार एआई को इतना पावरफुल बनाया गया है कि खुद एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर इसके 4 इंजन में से 2 इंजन फेल हो जाए, सारे सेंसर भी काम करना बंद कर दे, तो भी चंद्रयान-3 अपने आप को सफलतापूर्वक उतार देगा। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एल्गोरिथम को, अपने एआई को अलग ही लेवल पर लेवल अप कर दिया है, जिसकी बदौलत अब चंद्रयान-3 उतरेगा। ये कॉन्फिडेंस इसरो के पास में है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान-3 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एकदम इंसानी दिमाग के जैसा काम करेगा, ये हम कह रहे हैं। यूं तो एआई का इस्तेमाल धरती से निकलने के बाद और जैसे ही ऑर्बिट में छोड़ दिया था चंद्रयान-3 को, उसके बाद वो चक्कर काटता है, वहीं से एआई का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से लेकर अपने लैंडिंग तक के सफर में एआई का अलग अलग परसेंटेज में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल एआई का तब होगा जब 30 किलोमीटर की हाइट से उसे नीचे उतरने के लिए कहा जाएगा। जब चंद्रयान-3 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा, ये पूरा लैंडिंग फेज जो रहेगा इसमें 100% एआई इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि उस समय कॉपरेट नहीं किया जाएगा। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, यानी इसरो के वैज्ञानिक डायरेक्टली उसे खुद पायलट नहीं करेंगे। नीचे लैंड करने के लिए वो खुद ऑटो पायलट के मोड में लैंड करेगा। एआई के इस्तेमाल से इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इंसानी दिमाग की हूबहू कॉपी है, जो अपने सामने आने वाली हर हर्डल को क्रॉस करते हुए, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, बिना किसी की मदद के नीचे उतारेगा चंद्रयान-3 को। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग एक ऐसा तरीका है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जिसमें सॉफ्टवेयर को एआई की मदद से सिखाया जाता है कि आप आगे बढ़िए, ये हर्डल आई, इसमें आप नीचे गिर जाएंगे या आपका प्रोसेस रुक जाएगा, तो उसको अवॉइड करना सीखिए। और हम इंसान इसी तरीके से बचपन में चलना सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से इस कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम को सॉल्व कर आगे बढ़ना सिखाया जाता है। ये बात अलग है कि हम अपने बचपन की यादें भूल जाते हैं, पर ये कंप्यूटर है, ये कुछ नहीं भूलेगा। तो उसके अंदर जो कुछ भी फिट किया जाएगा ये पूरी जिंदगी उसे याद रहेगा। जब तक ये काम करेगा उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रहेगी, उस अकूत इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की इसकी एबिलिटी है। इसीलिए एआई को कहा जाता है कि ये इंसानों के लिए भविष्य में खतरा साबित हो सकता है,
क्योंकि ये इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ देगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।